नमस्कार साथियों, राजीव मैजिकल मैथ में आपका स्वागत है। आज हम सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक बताने जा रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल राजीव मैजिकल मैथ को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि हम और आगे वीडियो और अच्छी तरह से बता सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2/3। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछते रहता है, एलडीसी में पूछते रहता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा, ऊपर से मच कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या करना है 2/3 को देखना है। तो साइड में लिख देंगे 2 और 3। उसके बाद देखना है कि टोटल प्लस कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार 1 है तो यहाँ पे 5 बार बुंदा कर देंगे। 1 2 3 4 5 बार बुंदा कर दिए। अब क्या करना है, इसको बस जोड़ते जाना है। 2 3 5 5 3 8 8 5 13 13 5 8 21 21 13 34। यहाँ तक समझ आया। क्या किए कि 2/3 है तो 2 3 लिख दिए। 5 को 1 1 2 3 4 5 तो 5 को डैश दे दिए, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या किए, जोड़ते रहे 2 3 5 5 3 8 8 5 13 13 8 21 21 और 13 34 34। अब बस इसका आंसर आ गया। अंतिम में जो है उसको ऊपर लिखे और बाद में जो है उसके बाद वाला पहले वाला उसको नीचे लिखे, मतलब 21/34 आंसर। चलिए अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन देते हैं। देखिए 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2 बराबर x है तो 2x + 7y4 बराबर वाट। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या बताए थे कि अंतिम में देखना है कितना लिखा हुआ है 1 और 2, यहाँ तक लिख देंगे। अब एक कितना है 1 2 3 4, मतलब प्लस में एक कितना है 4, तो 4 को डॉट लगा देंगे ऊपर में 1 2 3 4। यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद क्या बोले थे, जोड़ना है 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13। तो बोले थे कि जो अंतिम में रहे ऊपर लिखे, उससे पहले वाला नीचे लिखे। तो मतलब ये पूरा के बराबर है x माने थे तो x बराबर क्या आ गया 13/8। ठीक है, x बराबर 13/8 आ गया। तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या बोले थे कि जो आया वो लिख देंगे 2x, x के स्थान पे 13/8 है इंटू 13/8 प्लस 7/4। तो 2 चको 8 कट गया तो 4 से 4 आपका भिन्न का जोड़ हो गया 13/4 प्लस 7/4, तो 4 एलसीएम हो गया। तो 4 एकम 4, 4 से डिवाइड देंगे एक बार में तो 4 एकम 4 और एक ऊपर जाके गुना हो जाता है तो 13 एकम 13 प्लस फिर 4 एकम 4, जितना आएगा उससे ऊपर जाके गुना हो जाएगा 7, तो 20/4 आंसर। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन इस पैटर्न पे, यहाँ पे एक एक नहीं है, बस प्रोसेस लग रहा है कि वही टाइप का है। तो इसमें क्या करना है, नीचे वाला को 1 4 लिख देंगे। ठीक है, वो 3 यहाँ पे 1 2 3 को है 1 2 3। ठीक है, तो 3 को डैश दे देंगे। ठीक है, पूर्णांक में सिर्फ देखना है 1 2 3, तो 3 को डैश दे देंगे। और नीचे से कोई पकड़ा तो नीचे से ही करना है 2 3 1। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या प्रोसेस है, इसको गुना करके, और इसमें तो जुट्टा था तो 4 2 चको 8 8 1 9, फिर इसको इससे गुना करना है 9 3 27 27 4 31, फिर इसको इससे गुना करना है 31 से कम 31 31 प्लस 9 40। ठीक है, 31 9 40। फिर से बताते हैं 1/4 है तो 1 4 लिख दिए, 3 गोठा पूर्णांक में 1 2 3 लिख दिए। पिछला बार 5 गो था, उससे पहले 5 गो था, उसके बाद 4 गो था। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें डैश 3 को लगा दिए। नीचे से ही पूर्णांक देखना है 2 3 1 है तो 2 3 1 लिख दिए। इसमें क्या करना है, इसको इससे गुना करके जो जोड़ता है तो वही होगा 4 दूनी 8 1 9, फिर 9 आया, फिर 3 9 27 और 4 31, मतलब जोड़ते जाना है 31 लिख दिए 3 1। ठीक है, फिर 1 31 और 9 40, अब अंतिम में 40 है और उससे पहले 31 है तो 40/31 ये हमारा आंसर हो गया। आशा है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2 बराबर x प्लस 1 प्लस 1y5 प्लस 1y2। तो यहाँ पे x आ गया, तो x वाला जब भी रहेगा तो ऊपर में समझिए कि कुछ है ही नहीं, बस ये देखना है। तो इसके लिए हम बताए थे क्या होगा, 1/2 लिख देंगे, 1 2 ठो पूर्णांक है तो 2 को ऊपर डैश लिख देंगे, 1 2 ठो ऊपर डैश लिख देंगे, 5 आया तो 5 लिख देंगे ऊपर में, 1 आया तो 1 लिख ऊपर में, इसको इससे गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 5 दूनी 10 1 11, फिर इसको इससे गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे, 1 11 11 2 13, तो कितना आ गया 13/11। यहाँ तक समझ में आ गया, ये तो पता ही है। अब नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ये अब ये वाला इस पूरा का वैल्यू क्या आ गया, x प्लस 1/13/11, x प्लस 1/13/11 आ गया। तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा 11, तो x प्लस 11/13, ठीक है यहाँ तक। और इतना बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो इसको एलसीएम भिन्न का जोड़ हो गया, कुछ नहीं रहता तो 1 मानते हैं, तो 13 एलसीएम हो गया। 1 में 13 से गुना करेंगे, भिन्न का जोड़ के लिए क्या है, 1 में 13 से गुना करेंगे 13x प्लस 13 एकम 13, एक बार में आया तो ऊपर 1 से गुना करेंगे 11 बराबर 2, तो कितना हो गया 13 दूनी 26, 13x प्लस 11 बराबर 26। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13x बराबर 26 माइनस 11, तो 15 बराबर 13x, तो x बराबर क्या हो गया 15/13 आंसर। चलिए समझ में आ गया होगा, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक दो बार नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और वीडियो देखिएगा, बस भिन्न का जोड़ो घटा है, बाकी प्रोसेस वही है। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इस ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 30, मतलब ये सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब 1 से लेकर 30 तक जोड़ेंगे तो क्या होगा। इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। n का वैल्यू क्या है कि अंतिम में जो डिजिट रहेगा उसको मानिएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट इसका मतलब होता है, ठीक है। 10 के सम पे क्या रखेंगे 30 लिख दें, फिर n के सम पे फिर रखेंगे 30 प्लस 1 इंटू है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, 30 और 1 31/2, तब 15 काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 ते 45 1 46, 465 आंसर, ठीक है। इसमें बस फॉर्मूला ही यूज होगा, आंसर आ जाएगा। मान लीजिए अगला क्वेश्चन में क्या था, अगर 30 के स्थान पे मान लीजिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 40 रहता, तो इनके स्थान पे क्या लिख देते हैं 40 इंटू 40 और 1 41/2, तो 20 से काटेंगे, 41 दूनी 82, 820 आंसर। समझ में आ गया। चलिए अगला टाइप देखिए, इस पैटर्न पे क्या है, ये भी 10 11 12 ये भी प्राकृतिक संख्याओं का योग है, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन उसमें क्या दिखाए थे 1 से 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 तो नहीं है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या होगा, इसमें 2 स्टेप निकालेंगे। पहले निकालेंगे 1 से लेकर 30 तक, टोटल जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 लेकर 30 तक, फिर 1 से लेकर, इससे पहले क्या आता है 9, पहले निकाले 1 से लेकर 30 तक, उससे पहले क्या निकाले, इससे पहले क्या आएगा 9, तो 1 से लेकर 9 तक फॉर्मूला में सेट कर दिए, तो n के स्थान पे n इंटू 30 और 1 31/2, तो 15 एकम 15, 15 ते 45 1 46, ठीक है। अब 1 से लेकर 9 तक निकालेंगे, फिर फॉर्मूला वही आएगा 9 इंटू 9 1 10/2, मतलब 5 45। अब देखिए सोचिए आप ही, 1 से 1 रुपया से लेकर 30 रुपया मेरे पास है, उसमें से 1 रुपया से लेकर 9 रुपया हम किसी को दे दिए, तो बाकी कितना रुपया बचेगा, 10 रुपया से लेकर 30 रुपया तक बचेगा, तो मतलब कि ये दोनों में घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2, तो 420 आंसर। समझ में आया। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन हम बताए थे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 था, तो उसको जोड़ने के लिए n इंटू n प्लस 1/2। इसमें क्या है कि 1 का स्क्वायर 2 का, मतलब ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, ठीक है।
स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है तो इसका फॉर्मूला अलग होगा, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बटा 6, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बटा 6। 4-5 बार बोलते रहिएगा, या तो मैथ बनाइएगा अपन मन से लेके 1 से लेके 20, 1 से लेके 30, 1 से लेके 40, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो n के स्थान पे बोले थे कि अंतिम डिजिट लिखेंगे तो अंतिम डिजिट कितना है 20 लिख दिए। अंतिम डिजिट कितना है 20 और 1 21, 20 दूनी 40, n के स्थान पे 20 रखने हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। 20 दूनी 40 और 1 41 बटा 6, 3 दूनी 6 तो 3 सते 21, 2 10, इसको गुना करेंगे 7 एकम 7, 7 चौको 28 और एक जीरो है, 10 से गुना करना तो एगो अंतिम में जीरो लिखेंगे 2870। बस क्या किए कि 7 एकम 7, 7 चौको 28 लिख दिया, एगो 10 से गुना करेंगे कोई भी जीरो अंतिम में जीरो आएगा 2870। ये फॉर्मूला में n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग का फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन इस पैटर्न पे दे सकता है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर वाला है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बटा 6। लेकिन इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि क्या करना है कि 1 से लेकर टोटल 30 तक निकाल लेना है, फिर इससे पहले वाला देखना है 1 से लेके 10 तक निकाल लेना है। मतलब 1 रुपया से लेके 30 रुपया मेरे पास है, जिसमें 1 रुपया से लेके 10 रुपया किसी को दे देंगे तो बाकी कितना रुपया से कितना रहेगा 11 रुपया से लेके 30 रुपया तक बचेगा। फॉर्मूला वही सेट करते हैं, n के स्थान पे 30, n बराबर अंतिम नंबर ऑफ डिजिट होता है तो n के स्थान पे 30 लिख दिए। 30 और 1 31, 30 दूनी 60 और 1 61 बटा 6। ठीक है, अब इसको काटेंगे 5 बार में। ठीक है, अब 31 को 61 से गुना करना है। ठीक है, 31 को 61 से गुना करना है तो इसका गुना के भी बता देते हैं। 31 को 61 से गुना करना है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको गुना कीजिए, 1 एकम 1, फिर क्रॉस ऐसे क्रॉस करना मतलब अगल बगल गुना करके जोड़ दीजिए। 1 3 3, 6 एकम 6, 3 और 6 9। ठीक है, 1 3 3 और 6 एकम 6, 6 3 9 और फिर जैसे शुरू में सामने से गुना किए ना, अंतिम में सामने से गुना करिए। 6 18 तो 1891, 1891 में 5 से गुना करेंगे। 5 एकम 5, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 18 5 90 और 4 94। यहाँ तक तो ठीक है। मतलब इसको गुना करने पे हमको 9455 आया है। अब उसके बाद 1 से लेकर 10 तक यही फॉर्मूला पे सेट करेंगे। n के स्थान पे क्या लिखेंगे 10 इंटू फिर 11 इंटू 10 दूनी 20 21 बटा 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 5 10। तो 5 से 7 से गुना करेंगे, 35 इंटू 11 में गुना करेंगे तो 35 से कम 35, 35 1, 35 से कम 35, 35 3 38, 385 आएगा। अब क्या बोले थे, ये दोनों को बस माइनस कर देना। 385 0, 15 में से 8 गया 7, एक पैसा हो गया तो 13 में से 3 गया, मतलब 3 में से 3 गया 0 और 9। ठीक है, इसको घटाने पे क्या आएगा 9070। समझ में आया। चलिए अगला टाइप देखा बताते हैं। चलिए देखते हैं, यह है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10। पिछला क्वेश्चन में था स्क्वायर था, ये क्वेश्चन में क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2 पहले बताए थे प्राकृतिक संख्या का योग। बस इसमें क्या करना है कि स्क्वायर पूरा में कर दिए तो इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। n के स्थान पे बोले थे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट, n के स्थान पे क्या रखेंगे 10। ठीक है, तो 10 और 1 11 बटा 2। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5, मतलब 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर निकालने के लिए बताए थे, मेरा वीडियो में देख लीजिए, फिर से इसे हम रिवीजन करवाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 के 5 हाथ में
दो मतलब पैंचा दो, फिर इसको इससे गुना करिए, 5 पचे 25 दूनी 50 मतलब डायरेक्ट गुना करते जाइए, 5 पचे 25 दूनी 50 दो 52 के दो हाथ में 5, फिर जैसे शुरू में स्क्वायर किए ना 5 का स्क्वायर 25 के 5 हाथ में दो, फिर इससे करके गुना कर दिए, 5 पचे 25 दूनी 50 और दो 52 हाथ में 5 मतलब पैसा 5, फिर अंतिम का स्क्वायर कीजिए, 5 पचे 25 और 5 325। ऐसे 5 का डिजिट का निकालने के लिए और ईजी है, जब भी 5 का डिजिट में रहे तो 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए और 5 से एक अंक बढ़ा के गुना कीजिए 325। जैसे 65 रहता यही 65 रहता, तो क्या बोले अपने मन से स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और एक अंक बढ़ा के गुना 7 4225। लेकिन ये सिर्फ 5 के स्क्वायर में ही फॉलो कर, 5 अंतिम में रहेगा तभी फॉलो करेगा, नहीं तो जो हम नियम बताए हैं मेरे पहले वाला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब। इसमें हम बताएं क्या कि 1 से लेके 20 तक पहले टोटल निकाल लेंगे, फिर इस एक अंक पहले 1 से लेके 10 तक सब एक ही पैटर्न पे है, कोई अलग नहीं है, बस फॉर्मूला अलग अलग है। तो फॉर्मूला इसका है n इंटू एन प्लस 1/2, ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें स्क्वायर कर देंगे तो घर निकाल जाएगा। तो n के स्थान पे 20 रख देंगे, अंतिम ऑफ डिजिट नंबर ऑफ अंतिम डिजिट, तो 20 और 1 21 बटा 2 का होल स्क्वायर, तब काटेंगे तो 21 का स्क्वायर 441 पे 2 0, ठीक है। वैसे करके 1 से लेके 10 नहीं 9 तक निकालेंगे, इस एक अंक पहले 1 से लेकर 9 तक, तो n के स्थान पे 9 रखेंगे, 9 इंटू 9 1 10 बटा 2 का होल स्क्वायर, तब 45 का स्क्वायर। हम अभी बताया कि जब भी 45 का स्क्वायर यूनिट प्लेस में 5 है तो अपन मन से 25 लिख दीजिए, और दाई अंक मतलब 10 प्लेस में जितना रहे उससे एक अंक बढ़ा के गुना 4 पचे 20, तो इसमें घटा देंगे 2025, तो कितना आएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, फिर एक पैसा ले लिए थे 0, 4 में से 2 गया 2, मतलब 42 0 75 घटा के आता है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये है सम संख्याओं का योग, मतलब इसको 2 4 6 8 सम संख्या मतलब ये नंबर है, उसको सम करना है मतलब सबको जोड़ना है। तो इसका मैं कुछ नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो फॉर्मूला याद है वही रखना है। इसमें क्या करेंगे, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 3 प्लस डॉट 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 प्लस 15, यहाँ तक तो देखिए 15 दूनी 30 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। समझ में। अब ये तो फॉर्मूला पता है कि प्राकृतिक संख्या का है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, n के स्थान पे 15 रख देंगे, 15 इंटू 15 1 16 बटा 2, तो काटेंगे तो 8 15 8 20 से, देखिए यहाँ से यहाँ तक 120 आ गया, उसमें 2 से गुना करेंगे तो 240 आंसर। बस कॉमन ले लीजिए, फॉर्मूला तो आपको याद है, उसी पैटर्न पे सेट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वही सम संख्या है लेकिन उसमें स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, कॉमन ले लें, क्या 2 तो लिया था, उससे ऊपर सब में 2 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 15 का। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि कैसे कॉमन लिया रहा है तो क्या किए, 2 कॉमन ले लिए, आगे वाला डिजिट कॉमन ले लिए, अब 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर, 4 में 1 का स्क्वायर 1, 4 में 1 से गुना करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 में 2 का स्क्वायर 4, इसको ब्रैकेट मतलब गुना होता है, 4 चौको 16 आ गया। समझ आया। तो 2 का स्क्वायर 2 लिख देंगे, और सब में अगर ऊपर 2 पावर है तो पावर 2 कर देंगे, ठीक है। अब ये आपका प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है, इसका हम फॉर्मूला क्या बताया, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, तो 1 से लेके 15 तक निकाल देंगे, 15 इंटू 16 15 1 16 इंटू 15 दूनी 30 31 बटा 6, 3 दूनी 6 3 पचे 15 2 8 16। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो इजी गुना रहे उससे कीजिए, यदि 8 पचे 40 में मतलब
40 में 31 से गुना करना थोड़ा सही है। 40 मतलब 4 एकम 4, 4 3 12 और एक जीरो कर देंगे, समझ में। मतलब 8 5 40 में अगर हम 31 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12 और अंतिम में वो जीरो लगा देंगे, वही किया, ठीक है। मतलब इसमें क्या कहने का मतलब है कि इसमें बस कॉमन लीजिए और जो फॉर्मूला बताया है वही फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न तो वही है, बस इसमें क्या कॉमन लेंगे, 2 का क्यूब अगर कॉमन लेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, सॉरी क्वेश्चन 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब। इसमें हम 2 का क्यूब अगर कॉमन लेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। वो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। इसमें क्या किए हैं, 2 का मतलब सम संख्या है लेकिन इसके घनों का योग है, मतलब क्यूब निकालना है, सबको जोड़ के क्यूब निकालने की, क्यूब करके निकालना है कि कितना आएगा। तो 2 का क्यूब कॉमन लेंगे आगे वाला, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो इसका फॉर्मूला भी बता चुका है, 1 2 3 4 और क्यूब का है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हम बताया, n के स्थान पे 10 रखेंगे तो 10 इंटू 10 1 11 बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5 कटेंगे तो 55 का होल स्क्वायर, इकाई अंक में 5 है तो क्या बोले थे 25 लिख दीजिए अपन मन से। अब 5 से 1 बढ़ा के गुना, 5 6 30, 325। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 3 5 डॉट 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 प्लस 39, ठीक है। ये है आपका विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर, इसको जोड़ना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। n बराबर बोलते थे कि हमेशा अंतिम नंबर ऑफ डिजिट होता है, लेकिन यहाँ पे अंतिम नंबर ऑफ डिजिट जैसे 1 3 5 यही को जोड़ना रहे तो अंतिम नंबर ऑफ डिजिट अगर 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता, तो 5 3 8 1 9 आता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अंतिम नंबर ऑफ डिजिट नहीं होगा। कारण क्यों है, क्योंकि ये बीच में गैपिंग हो रहा है, 2 2 का गैपिंग हो रहा है, ठीक है। देखिए 1 के बाद 3 2 का गैपिंग, 3 के बाद 5 5 के बाद 7 सब में 2 2 का गैपिंग हो रहा है। तो 39 को अंतिम डिजिट को 2 से डिवाइड दे देंगे, 19.5 आएगा, ठीक है। तो इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 20 हो जाएगा। ये कुल संख्या हो जाएगा, संख्या, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर n स्क्वायर तो 469, ठीक है। यही यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 45 हो जाता, तो क्या करते हैं 45 में 2 से डिवाइड देते तो 22.5, तो 22.5 है तो 0.5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 45 में अगर 2 से डिवाइड देंगे तो 22.5 आ जाएगा। तो विषम संख्या रहे तो 0.5 जोड़ दिया जाएगा तो 23 हो गया। तो 23 का स्क्वायर 529, ठीक है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में विषम संख्या है, लेकिन विषम संख्या का स्क्वायर है, विषम संख्या के स्क्वायर के निकाल के जोड़ना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 बटा 3, ठीक है। विषम संख्या का स्क्वायर है तो n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 बटा 3। तो n के स्थान पे अंतिम डिजिट देखेंगे तो अंतिम डिजिट को हम बताए थे क्या कि 2 से हमेशा, जब भी 2 का गैपिंग रहे तो 2 से हमेशा क्या करना है डिवाइड देना है। तो 22.5 22 दूनी 44 45, इसमें क्या बोले थे 0.5 को जोड़ देना है तो 23, तो n के स्थान पे 23 रखेंगे। 23 इंटू 2 46 1 47,
ठीक है, क्योंकि n को स्थान पे अगर 23 रख दिए हैं तो 23 दूनी 46 प्लस 1 47, यहाँ पे वैसे कहते हैं 23 दूनी 46 में से 1 गया, 23 दूनी 46 में से 1 गया 45 बटा 3, मतलब ब्रैकेट का मतलब तो गुना होता है, तो 3 से काट देंगे, 3 15, ठीक है। अब उसके बाद 23 को 27 से 41 से गुना कीजिए, अब 15 में, तो देखिए 23 को 7 से 41 से गुना करेंगे तो 23 61 से, मतलब 161, एक हाथ में 16, 23 छको 92, 92 6 98, 10 108। देखिए आपको अगर मैथ अच्छा करना है तो आपको पहाड़ा भी अच्छा करना होगा। 23 61 से 161 मतलब 161, तो 1 लिख दिया, हाथ में 16, फिर 23 छको 92, 92 पैसा 16 था तो 108। अब उसके बाद देखिए कितना इजी गुना हो गया, 15 से गुना करना, 15 एकम 15 के 5 हाथ में 1, ठीक है, 15 8 20 से 120 और 1 121 हाथ में 12, 15 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 12 है तो 2 लिख देंगे हाथ में 1, 15 1 16, तो 16 215 आंसर हो जाएगा। तो जब भी इसका फॉर्मूला रहेगा विषम संख्याओं का, तो n 2n + 1 2n - 1/3। अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए, अब यही विषम संख्या है लेकिन ये क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला है n² 2n - 1, ठीक है, n² 2n² - 1, n के स्थान पे 21 रखेंगे, तो देखिए 2 का गैप रहे तो 2 से डिवाइड देंगे, तो 21 में 2 से डिवाइड देंगे तो 10.5, अब बोले थे 0.5 जोड़ देंगे तो 11, तो n के स्थान पे 11 रखेंगे, 11 का स्क्वायर 121, 2 × 11 का स्क्वायर 121 -1, तो पहले गुना का काम होता है, 121 दूनी 242, 242 में से 1 गया 241 × 121। अब देखिए इसको गुना करना है, तो 121 का तो हमको पहाड़ा याद है कि नहीं है, ये 21 का पहाड़ा याद है, 121 से कम 121, 121 से कम 121 के एक हाथ में, 121 के एक लिख दिया हाथ में, सॉरी 121 से कम 121 के एक हाथ में 12, 21 चौको 84, 1 चौको 4, तो 484 और 12, 484 50 से 86, 410 496, 496 के 6 हाथ में 49, 121 दूनी 242, 242 में 49 से गुना करेंगे तो 9 2 11, 4 4 8 1 4 4 8, 242 में 49 से जोड़ देंगे तो 9 2 11, 4 4 8 1 9 2, तो 2 9 1 1 6 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए इस पैटर्न पे आपका लास्ट क्वेश्चन ही था। अगला सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूर करें ताकि और लोगों को मदद हो और मुझे भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।